जी ने आपको पीएम मटेरियल बताया है, तो क्या जदयू 2024 में आपको पीएम के तौर पर प्रोड्यूस करेगी? वो अपने पार्टी के साथ ही कुछ भी बोल देते हैं। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे किसके बारे में, मतलब कि कोई बात वो कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उसको कैसे उसी को लोग ले रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पेगासस मामला इन दिनों पूरी दुनिया में हाईलाइटेड है, खास करके भारत के संदर्भ में इसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है। कांग्रेस की तरफ से ये आरोप सरकार पर लगाया गया है कि सरकार जो है वो जासूसी करने का काम कर रही है, जिसको लेकर तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। अब इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान निकल कर आया है। उन्होंने कई सारी बातें कही है, लेकिन उससे पहले जब उनसे उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बारे में सवाल किए गए, ये कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि आप पीएम मटेरियल हैं, तब उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। फिर इस फोन टैपिंग के मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप वो सुनिएगा। कुशवाहा जी ने आपको पीएम मटेरियल बताया है, तो क्या जदयू 2024 में आपको पीएम के तौर पर प्रोड्यूस करेगी? वो अपने पार्टी के साथ ही कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमारे बारे में सब बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम तो सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। हमारे मन में कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे। आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज़, तो कई तरह से कौन कर लेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके कि आखिर किसी को किस तरह से फ़ोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि सब इस मामले पर पार्लियामेंट में डेडलॉक बना हुआ है, करीब कई घंटे बर्बाद हो चुके हैं, मात्र 17 घंटा काम हुआ है। तो ये हो रहा है कि विपक्ष की ओर से डिमांड की जा रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच के लिए। तो खैर देखिए, पार्लियामेंट के अंदर की बात है जी, लेकिन जहाँ तक सवाल है इसके बारे में कुछ जवाब तो दिया गया है ना सरकार की तरफ से जी। तो जब जवाब दिया गया है तो उसके बाद फिर क्या मामला है, ये बात तो हम लोगों को पूरे तौर पर तो जानकारी नहीं है। ये बात जो आ रही वही ना जान रहे हैं कि विवाद बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को भी तो लगता है कि किस तरह से किसी को इस तरह से उसकी की बात को जब्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जा रही है, लेकिन सरकार जांच के लिए तैयार नहीं है। सरकार इस इशू को इनकार कर रही है कि ऐसा कोई घटना हुआ है या कुछ जांच की जरूरत है। सरकार लगातार इस बात को कर रही है। लेकिन सरकार कह रही है तो अगर लोगों को कोई मालूम है तो उस बात को रखना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, हम लोगों को तो यही लगेगा जब सारी बात आ जाएगी ना भाई कि किसके साथ क्या हुआ, किसके बारे में, मतलब कि कोई बात वो कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उसको कैसे उसी को लोग ले रहा है। तो आपने सुना, जब उनसे उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बारे में बातचीत की गई, सवाल पूछे गए, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हंसते हुए जवाब दे दिया कि हमारे साथी हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, वो ऐसे ही कुछ कह देते हैं हमारे बारे में, तो उस पर ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। लेकिन जब उनसे फ़ोन टैपिंग के मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये वाकई में एक गंभीर मसला है और इस पर जाँच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई सारी बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संदर्भ में कही है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।